ऐसा काफ़ी बार देखने में आता है। हमारे पास कॉल्स भी आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि साहब बैंक मैनेजर साहब ने जानकारी ही नहीं दी। तो उसका ऑप्शन है कि बैंक 1930 या साइबर सेल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन। बैंक में जाकर ये पता करना कि आखिर साहब बताओ कि आखिर कारण क्या है मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। राजस्थान में रहता हूँ और वेस्ट बंगाल से मेरा खाता फ्रीज है, अब क्या करूँ? और बैंक अकाउंट फ्रीज के बाद जब हमने पता किया कि कारण क्या, तो एक सामान्य व्यक्ति आप सोच के देखिए क्या करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के इस जमाने में बहुत बड़ी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। एक तरफ तो सरकारें ये कहती हैं कि आप यूपीआई कर लीजिए, आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटल रुपी भी बना दिया गया। और एक तरफ जब हम यूपीआई करते हैं, डिजिटल रुपी का ट्रांजैक्शन करते हैं और 10 अन्य तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। और बैंक अकाउंट फ्रीज के बाद जब हमने पता किया कि कारण क्या, तो एक सामान्य व्यक्ति आप सोच के देखिए क्या करता है। सबसे पहला काम उसका होता है बैंक में जाकर ये पता करना कि आखिर साहब बताओ कि आखिर कारण क्या है मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। एक व्यक्ति बैंक जाएगा, बैंक मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करेगा। अब उसमें भी दो कंडीशन, या तो बैंक मैनेजर साहब उसको जानकारी दे दें या बैंक मैनेजर साहब उससे जानकारी के लिए मना कर दें। ऐसा काफ़ी बार देखने में आता है। हमारे पास कॉल्स भी आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि साहब बैंक मैनेजर साहब ने जानकारी ही नहीं दी। तो उसका ऑप्शन है आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। काफ़ी स्टेट्स की 1930 बढ़िया है, बहुत अच्छी है और वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन काफ़ी जगह कुछ खामियां हैं। इसका भी सॉल्यूशन है, आप नियरेस्ट साइबर सेल जाइए, क्योंकि साइबर सेल को ये तो पता लग सकता है कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, ये पता करना कि बैंक अकाउंट फ्रीज हमारा हुआ कहाँ से है। क्योंकि सॉल्यूशन पे तो बात तब करेंगे ना, समाधान पर तो बात तब करेंगे ना जब हमें समस्या समझ में आएगी। तो समस्या है हमारी बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना या बैंक अकाउंट का लीन हो जाना। लीन पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड हो गया है। अब उस समस्या के समाधान की जब हम बात करते हैं, तो पहला काम तो उस समाधान में ही एक स्टेप नंबर 1 टू कलेक्ट द डिटेल। और डिटेल कैसे कलेक्ट करनी है? बैंक 1930 या साइबर सेल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन। एक एडवोकेट या हम या कोई भी व्यक्ति अगर डिटेल्स के लिए कह रहे हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन आप रखिए। हम भी ये कहते हैं कि अगर हमारे पास से भी अगर आप डिटेल कलेक्ट करवाना चाहते हैं, दैट विल बी योर लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट होना चाहिए एक सॉल्यूशन। लेकिन इन 3 तरीकों से आप अपनी डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी कहानी क्या है साहब? चलो डिटेल कलेक्ट कर ली, आदर्श जी आपने बोल दिया डिटेल कलेक्ट करनी है, और हमें डिटेल कलेक्ट करने के बाद पता लगा कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और वेस्ट बंगाल से मेरा खाता फ्रीज है, अब क्या करूँ मैं? तो दूसरा स्टेप, पहला डिटेल हो गई कलेक्ट, दूसरे स्टेप में, क्योंकि वीडियो का जो आप थंबनेल और टाइटल देख रहे हैं, उसमें टाइटल में हमने लिखा है हाउ टू गेट एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के काम आएगा। क्योंकि बैंक अकाउंट आपका अनफ्रीज तभी होगा जब साइबर सेल मेल करेगी उसकी ऑफिशियल मेल आईडी से बैंक को, तो इसको कहते हैं एनओसी। इसके साथ साथ ही दूसरा स्टेप जो आपका होता है, दूसरा स्टेप बड़ा सिंपल सा स्टेप है सी, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की गलतफहमी आपको नहीं रखनी चाहिए। देखिए, एक बेसिक थ्योरी आप समझिए। पुलिस ऑफिसर्स एक पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट्स भी होती है, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर का मैं कोई भी पुलिस स्टेशन सर्च कर लूँ ना, तो यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में कम से कम नहीं तो 50,000 अकाउंट फ्रीज होंगे। मेरे साथ 5,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, मैंने 1930 पे कंप्लेन कर दी। उस 5,000 रुपये की कंप्लेन में आप मान के चलिए कि कम से कम 100 से 150 अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो कितनी सारी कंप्लेंट्स होंगी। आजकल तो फेक कंप्लेंट्स कराने लग गए।
उस परिस्थिति में आपको करना है एक रिप्रेजेंटेशन भेजना है, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि साइबर सेल अपने आप अनफ्रीज कर देगी, साइबर सेल आएगी और अनफ्रीज कर देगी, तो बहुत कम चांसेस हैं। कोई सरकार का ही एक ऐसा ऑर्डर आ जाए जो ये कह दे भाई जो भी अकाउंट फ्रीज है सबकी एनओसी दे दो, तो बात अलग है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन आपका जब रिप्रेजेंटेशन पहुंचता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन होता है। बचपन में आपने वो किया होगा ना, एक टीचर को एक एप्लीकेशन लिखी होगी छुट्टी के लिए कि साहब मुझे छुट्टी दे दो। अब आप बड़े हो गए, आपके पास बैंक अकाउंट है, आप गेमिंग या ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें भेजना है रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल को। और साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजते हैं साहब? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप किसी भी एआई के सॉफ्टवेयर पे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा सकते हो। आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप हमारी जो वेबसाइट है, हमने यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रही है, www.advocateadarsh.com, उस पे आप जा सकते हो। वहाँ साइबर क्राइम हेल्प नाम से एक टैब दिखेगा, साइबर क्राइम ड्राफ्ट आएंगे, उसमें हमने अलग अलग तरीके के ड्राफ्ट दिए हुए हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज कभी साइबर की वजह से होता है, कभी ईडीडी की वजह से होता है, कभी लीन हो जाता है, कभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की वजह से होता है। तो जो भी हम प्रयास कर पाए उस चीज़ के ड्राफ्ट हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब वहाँ जाके विजिट करके ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो और विद केवाईसी डॉक्यूमेंट आप साइबर सेल को सबमिट कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपको लगता है कि साहब मैं कैसे साइबर सेल को सबमिट करूंगा, मैं नहीं दूंगा साइबर सेल को, मैं कैसे रिप्रेजेंटेशन भेज दूं? तो कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी एक एडवोकेट के थ्रू जहां भी आप रहते हैं वहां से करवा सकते हैं, या फिर कहीं और से जिनको आप पसंद करते हैं वहां से भी करवा सकते हैं। एक लीगल नोटिस आप भिजवा सकते हैं। लीगल नोटिस क्या होता है जी? एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशन तो हुआ जो आपने भेजा। लीगल नोटिस का मतलब सिंपल से शब्दों में मैं बताऊं तो लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिट फाइल करने के लिए जरूरी होता है ये। इसमें आप कहते हो, एक एडवोकेट आपके कहते हैं कि साहब आपके पास पर्टिकुलर 10 डेज का टाइम है टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आप 7 दिन 10 दिन के बाद अगर आप अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम रिट फाइल कर दें। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो राजस्थान में लीगल नोटिस इज योर एनेक्शर। एनेक्शर का मतलब एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोर्ट जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है आपने क्या प्रयास किया, तो आपने एक लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन से भी चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। लेकिन अब नहीं हो रहा है साहब, क्या करें? तो नहीं हो रहा है तो आप रिट फाइल कर सकते हो। अब ये साहब रिट की कंडीशन क्या है? रिट की कंडीशन ये है कि आप उस हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं जहां आप रहते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट को ओपन करवाना, बैंक अकाउंट को यूज करना, बैंक अकाउंट से ट्रेड करना या बिजनेस करना आपका एक मूल अधिकार है। अब आप सोचते होंगे साहब छोटी जो कोर्ट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई, एसीजीएम कोर्ट हो गई, एडीजे कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो गई, ये जो कोर्ट्स हैं इनमें नहीं जा सकते क्या? डायरेक्ट आप हाई कोर्ट भेज रहे हो हमें? तो जी मूल अधिकारों का जब हनन होता है, मतलब ये कि कोई भी आपकी अथॉरिटी बैंक को अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। खूब सारे जजमेंट हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन में हो रहे हैं तो आप रिट फाइल कर सकते हो और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट एक अच्छा तरीका है, हाई कोर्ट आप मूव कर सकते हो। अब आप कहते हो साहब कि ना तो मुझे हाई कोर्ट जाना, ना मुझे रिप्रेजेंटेशन भेजना, ना मुझे लीगल नोटिस भेजना, अब मैं क्या करूं? तो अब करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप जहां पे कंप्लेन हुई है वहां की साइबर सेल में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो फॉर द रिकवरी ऑफ मनी और द अनफ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। अब एप्लीकेशन आपने लगाई, वहां की एप्लीकेशन के बाद वो ऑर्डर आपको मिलता है।
आप कहते हो कि साहब चलो हमें एप्लीकेशन भी नहीं लगानी, ना रिट लगानी, ना रिप्रेजेंटेशन भेजना, ना लीगल नोटिस भेजना, तो इसके बाद का जो तरीका है वो है विजिटिंग। साइबर सेल में आप विजिट कर सकते हो, विजिट करके भी आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। विजिटिंग के लिए ये ध्यान रखें, अगर आपके पास 35(3) का नोटिस नहीं आया है तो आप विजिट भी कर सकते हो। अब 35(3) की नोटिस के लिए और इनके लिए एक हमने नोटिस की एक अलग से ही वीडियो बना रखी है। साइबर सेल का नोटिस, दो तरीके के नोटिस आते हैं, 94 का नोटिस आएगा या 35(3) का नोटिस आएगा। इन दोनों नोटिसों में आपको ये देखना है, क्योंकि 35(3) का तो प्रायर टू अरेस्ट वारंट होता है, कहा जाता है विदिन 7 डेज आप इसकी कंप्लाइंस करिए, अदरवाइज वी हैव पावर टू अरेस्ट यू। तो ये एक नया लफड़ा है। तो आप विजिटिंग करते समय ये ध्यान रखें, और डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यू आर नॉट ए क्रिमिनल, आपने कोई क्राइम किया नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन आपके पास आ गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि यू आर ए क्रिमिनल। छोटा मोटा चीज़ें आपने करी, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी, छोटा मोटा अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, आप बेफिक्र होके और अपना काम करवा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजिटिंग जब आप कर रहे हैं तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लेके जाएं, जिसमें KYC डिटेल हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। एक एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन लिखें कि आपने कोई क्राइम नहीं किया, इस पर्सन से आपके पास पैसा आया, क्योंकि डिटेल्स आपने कलेक्ट कर ली, सारी चीज़ें आपको पता है, इस पर्सन से मेरे पास पैसा आया, इस तरीके से ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है। अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी तो आप उसको पे करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि आपका कोई रोल नहीं बनता, तो आपका बैंक अकाउंट उस तरीके से अनफ्रीज हो जाएगा। ये एक जनरल प्रोसीजर होता है NOC प्राप्त करने का। अब आपने सर दो चीज बताई, रिट लगा दी, तो हाई कोर्ट से या तो ऑर्डर ले लो या फिर साइबर सेल से NOC ले लो। अगर आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हो तो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर की जो कंप्लाइंस होती है वो थ्रू SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, थानेदार साहब, इंचार्ज साहब, ये सब SHO ही बोलते हैं, SHO को ये सब बोलते हैं, पर्यायवाची हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के। इन कामों को आप कर सकते हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हो। दूसरा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये दोनों ही बैंक की ऑफिशियल मेल ID पे मेल करवाई जाती हैं थ्रू SHO, उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के SSO के द्वारा। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप पोस्ट पे भिजवा सकते हो और बैंक में भी मेल भी कर सकते हो। ये तरीका होता है। इसके बाद जो भी सवाल हैं, हालांकि इस टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई थी, लेकिन ठीक है, थोड़ा रिवाइव हो जाए चीज़ें किस तरीके से आजकल वर्क कर रही हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लीगल नोटिस के रिप्लाई बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं और NOCs मिल भी रही है। अलग विषय है, आप अपने से ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत आए तो आपके पास ऑप्शंस हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं। तो अंत करते हैं इस वीडियो का। आपके प्यार, प्रेम, मोहब्बत की उम्मीद रहेगी, और कोई भी आपको इशू हो बिल्कुल घबराए नहीं। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। आप ये समझें कि बैंक अकाउंट फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, साइबर क्राइम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विक्टिम है, कोई ना कोई अक्यूज भी है, और ऐसे ऐसे केसेस तो हमने डिस्कस किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारा भी परिवार धीरे धीरे आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से बढ़ता जा रहा है, तो जो बड़ा हुआ हमारा परिवार है, जो हमारा पिछला परिवार के लोग हैं, जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो सब पता है कि हमने कितने केसेस स्टडीज डिस्कस किए। ऐसे केसेस स्टडी डिस्कस किए कि हमने कुछ नहीं किया, हम सो रहे हैं रात को, हमारे पास 5 लाख रुपए आए और 5 लाख रुपए चले गए, और उसके बाद 10 दिन बाद पुलिस का नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद पता लगा भैया आपने अपराध किया है, जबकि हमें पता ही नहीं, रात को हमारा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें ये भी नहीं पता। किसी ने पैसे डाले, निकाल लिए, जिससे डाले वो फ्रॉड का पैसा डाल दिया, निकाल लिया, पता नहीं क्या किया और हमारे को क्रिमिनल बना दिया। ऐसे भी केसेस थे। तो इन सभी केस स्टडीज़ और लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, हम साइबर की न्यूज़ों को ज़्यादा रहता है हमारे, तो हमने देखा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिशिंग के केसेस आ रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। आप सोचो, कोई रोबोट ही क्राइम करने लग जाए, रोबोट ही बैंक अकाउंटों से फ्रॉड करने लग जाए तो क्या हो। इंसानी से ज़्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ज़्यादा काम कर रही है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस तरीके के केसेस हैं, किस तरीके के साइबर फ्रॉड्स हैं, हम कोशिश करते हैं आपको अवेयर करें, जो मार्केट में चल भी रहे हैं ट्रेंड में, किस तरीके का साइबर फ्रॉड है, उससे बचने के समाधान क्या हैं, और अगर हो गया है तो क्या करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।